चलिए द्वारकाधीश सुदामा जी को लेकर के आते हैं। जिस सिंहासन पर द्वारकाधीश रुक्मिणी के साथ विराजते थे, उस सिंहासन पर आज सुदामा को बैठा है। आप नीचे बैठे हैं, आप नीचे बैठे। रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी जाओ जल का पात्र लेकर के आओ, मेरे भाई के, मेरे मित्र के चरण धोने हैं। रुक्मिणी जल लेकर के आई तो है, लेकिन श्याम सुंदर ने सुदामा की दीन दशा देख करके पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के भग सौ जल पानी का परात हाथ में लिया भी नहीं, और नैनन के जल से ही श्री द्वारकाधीश ने, भगवान श्याम सुंदर ने सुदामा जी के चरण धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणाकर के करुणा निधि रोए, करुणाकर। श्याम सुंदर सुदामा की दशा देख करके अश्रु बिंदुओं से बह रही है और कहते, सुदामा कितनी देर लगा दी। सुदामा के चरणों में जो कांटे लगे हुए हैं, द्वारकाधीश अपने मुख से भगवान कांटों को निकाल रहे हैं। ये है श्री कृष्ण की नीति। तुम्हारे कलयुग के नेताओं जैसे नहीं, जब तक वोट चाहिए होता है, जब तक तो तुम्हारे दरवाजे पे घूमे और वोट मिल जावे, जनता काहे पूछे भी नहीं है? ये द्वारकाधीश की नीति है, द्वारकाधीश की नीति। अपार आनंद छाया। सुदामा और द्वारकाधीश दर्शन करो तो जरा। एक और द्वारकाधीश और एक और दरिद्राधीश, एक ही सिंहासन पर विराजमान। ये है श्री कृष्ण की नीति, ये है श्री कृष्ण की कथा। अपूर्व आनंद छाया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, भैया कैसे हो, क्या हाल चाल है, विवाह हुआ कि नहीं हुआ, विवाह हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा ने कहा, भैया विवाह हुआ और भाग्य से पत्नी भी बहुत अच्छी मिली है। सुदामा कहते, पत्नी भी बहुत भाग्य से अच्छी मिली है। सुदामा जी ने पूछा, कन्हैया मेरी छोड़ अपनी सुना, क्या तुम्हारे विवाह हुए कि नहीं? श्री द्वारकाधीश बोले, भैया तुम्हारे तो भी एक हुआ है, मेरे तो 16,108 रानियां। टूट गया। सुदामा जी से कहते हैं द्वारकाधीश, द्वारकाधीश बोले, सुदामा तुम्हारा विवाह हुआ, तुमने हमें बुलाया नहीं। सुदामा जी बोले, मेरा तो एक ही हुआ था, मैं इस लायक नहीं जो द्वारकाधीश को बुला सकूं, लेकिन कन्हैया तुम्हारे तो 16,108 हुए, तुमने कितने विवाह में बुलाया मुझको? कन्हैया ने कहा, सुदामा मेरा एक भी विवाह ऐसा नहीं जिसमें
किसी को बुलाने की हमें समय भी मिला हो। एक भी विवाह ऐसा नहीं, सब विवाह जल्दी पल्दी में हुए। खैर कोई बात नहीं, सुदामा बताओ मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा जी बेचारे संकुचित हो गए, सुदामा जी संकुचित हो गए। पूरी द्वारका में शोर मचा है, कौन आया कौन आया, श्री कृष्ण का मित्र आया है। पूरी द्वारका एक और खड़ी, 16,000 दिव्य 16,108 दिव्य महिषियां खड़ी हुई, और इसने तो सबके सामने पूछ लिया। सुदामा जी बेचारे संकुचित हो गए हैं, संकुचित हो गए हैं। कोई बहुत बढ़िया चावल भी होते तो कह देता, भैया इस चावल की सैंपल लेकर के आया हूं, यदि तुझे पसंद हो तो डिलीवरी बाद में करवा दूंगा। चावल भी ऐसे जिनको तुम लोग देखना भी पसंद ना करो। सुदामा जी अपनी प्रेम भरी भिक्षा को दबाते भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे हिस्से के एक बार इसने चने खाए थे, ये दशा भोगनी पड़ी। आज यदि मेरे हिस्से के चावल इसने खाए, न जाने कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। और एक बार मेरी शरण में जो आ जावे, मेरे पास आ जावे, फिर वो कष्ट भोगने लायक नहीं रहता। सुदामा जी संकुचित होकर के पोटली को दुबका रहे हैं। श्याम सुंदर झना छपटी में एक झटके में बगल से खींचा, और खींचने में वो फटरी फुटरिया गले से कपड़े में तो बनी थी और फैल गई, बिखर गई। चावल बिखर गए। द्वारकाधीश सिंहासन पर बैठे हुए और दौड़ करके चावलों के पास गए, जाके जमीन में से समेटते और समेट करके अपने श्रीमुख में पधराते। एक मुट्ठी पधराई, फिर दूसरी मुट्ठी पधराई, तीसरी मुट्ठी पर रुक्मणी ने द्वारकाधीश का हाथ पकड़ लिया। श्यामचंद्र, लज्जा तो नहीं आ रही होगी, मित्र आया है, मित्र को दिखा रहे होंगे मुझे यहाँ पे भोजन नहीं मिलता है। श्याम सुंदर ने कहा, रुक्मणी तुम सत्य कहती हो, तुम सत्य कहती हो। जब से मेरा अवतार हुआ है, आज तीसरी बार मेरा पेट भरा है, तीसरी बार मेरा पेट भरा। रुक्मणी ने कहा, बताओ कितना झूठ बोलते हैं, दिन में 4-4 बार 56 भोग लगते हैं द्वारकाधीश में, आज भी 4 बार 56 भोग लगते हैं द्वारकापुरी में। कितनी झूठ बोलते हो, कहते हैं मेरा तीसरी बार पेट भरा है। द्वारकाधीश बोले, रुक्मणी मैं 56 भोग का भूखा नहीं, मैं तो केवल और केवल भाव का भूखा हूं। कोई कुछ भी ना दे पावे, भाव का भूखा हूं। या तो बचपन में मेरी मैया यशोदा अपनी गोद में बैठा करके प्यार से मेरा पेट भरा करती थी, या आज बीच में एक व्यवहार विदुरानी के यहाँ साग सब्जी खा करके थोड़ा सा अल्पाहार हुआ था, या आज तीसरी बार इस सुदामा के चावल खा करके मेरा पेट भरा है। सुदामा के नेत्र भरे आए। मेरे चावलों की तुलना यशोदा के मक्खन से करते हैं। ये है द्वारकाधीश। अपूर्व आनंद छाया हुआ। द्वारकाधीश सुदामा जी को भोजन करवाने बैठाते, भोजन करने जैसे बैठे हैं, अपना बोले द्वारकाधीश भगवान की, श्री सुदामा जी महाराज की। आप लोगों ने परम पवित्र श्री सुदामा चरित्र लीला के दर्शन किए। आप बहुत भाग्यशाली हैं। कुछ दिन सुदामा जी द्वारका में रहे।
और एक दिन सुदामा जी द्वारकाधीश से कहते, द्वारकाधीश घर पे तुम्हारी भाभी अकेली हैं,